नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाक त्यागी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें वो लॉकडाउन से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में 5 जिलों में लॉकडाउन का आदेश हाईकोर्ट ने दिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। आपको बता दें कि अब यूपी के इन 5 इलाकों में लॉकडाउन नहीं लगेगा। यूपी में लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन पर फौरी रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 शहरों में लॉकडाउन के निर्देश जो हैं सरकार को दिए थे। योगी सरकार ने यूपी में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान पहले से ही किया हुआ है, लेकिन आपको बता दें इसके अलावा शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगेगा। लेकिन जो 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाने के निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को दिए थे उसको निरस्त कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया है। जैसे कि यूपी सरकार लगातार योगी सरकार कह रही थी कि हम लोगों की आजीविका को जो है वो संकट में नहीं डाल सकते हैं, लॉकडाउन विकल्प नहीं है, हम मामलों को रोकने की, चेन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम वीकेंड लॉकडाउन लगा रहे हैं, हम नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं। तो अभी जो स्थिति है उसके मुताबिक, जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का उसके मुताबिक यूपी में लॉकडाउन को लेकर जो 5 शहरों में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लॉकडाउन के निर्देश थे उनको पलट दिया है। क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने वो हम आपको अपडेट देंगे अपनी कार्रवाई में। हमारे साथ अरविंद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं, और अविनाश हमारे साथ इस फैसले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है उस पर भी अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, आज कोर्ट में क्या कुछ फैसला लिया गया और उसका आधार क्या बनाया गया, ये हमारे दर्शकों को समझाइए, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है वो चाहता है लॉकडाउन लगे, जबकि एक वर्ग ऐसा भी है उसे लॉकडाउन शब्द से ही डर लगने लगता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इसका मतलब यूपी सरकार के लिए एक बड़ी राहत है। इसके अलावा कोर्ट ने पीएस नरसिम्हा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उनको अमाइकस क्यूरी नियुक्त किया है अपने सहयोग के लिए, यानी वो कोर्ट को इस मामले में आगे असिस्ट करेंगे। इसके अलावा कोर्ट ने यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी है, उनसे जवाब मांगा है कि कोविड महामारी से निपटने के लिए, उससे बचाव के लिए सरकार अपनी तरफ से क्या कुछ कोशिश कर रही है। 2 हफ्ते के अंदर सरकार को जवाब देना है, उसके 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। यूपी सरकार की आपत्ति इस बात को लेकर के थी कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है, और अगर लॉकडाउन जैसा फैसला लेना भी है तो ये पूरी तरीके से यूपी सरकार के अधिकार क्षेत्र का मसला है, कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए, ये एक राज्य सरकार के अधिकार का अतिक्रमण है, ये यूपी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो एक तरफा लॉकडाउन का फैसला है इससे सरकार के प्रशासनिक काम में दिक्कतें आएगी, लोगों की आजीविका में दिक्कत आएगी, और ऐसी सूरत में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगनी चाहिए, ये तुषार मेहता ने कोर्ट से मांग की। उन्होंने सुबह कोर्ट से आग्रह किया कि जल्द सुनवाई की तारीख मुकर्रर कर दी जाए। चीफ जस्टिस ने उसके बाद आज ही मामला सुनवाई के लिए रख लिया और आज ही इस पर स्टे भी हो गया। तो यूपी सरकार की तरफ से जो आर्गुमेंट हुआ था उससे कोर्ट सहमत नजर आई प्राइमा फेसी, और यही वजह है कि कोर्ट ने रोक लगा दी है इस आदेश के अमल पर। बिल्कुल, तो फिलहाल फौरी रोक तो है, लेकिन अविनाश अगर हम बात करें योगी सरकार को राहत तो है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी भी कोरोना से राहत मिल रही हो ऐसा नहीं है। और लखनऊ तो कहा जा रहा है कि एक तरह से एपिसेंटर बन गया है, और प्रवासी मजदूर जो लौटेंगे उनके लिए क्या इंतजाम है? देखिए, ये सच है पिनाज की लखनऊ में स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है, और जहां तक सवाल प्रवासी मजदूरों का है तो चूंकि उनके लिए आज जो टीम 11 की बैठक हुई है उस बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर गृह विभाग, परिवहन विभाग और स्वास्थ्य विभाग को ये निर्देश जारी किया है कि उनके लिए अलग से बसों की व्यवस्था की जाए और उन्हें दिल्ली बॉर्डर या कहीं से भी आने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरा प्रबंध किया जाए। जहाँ तक सवाल कोरोना महामारी को लेकर है तो ये सच है पिनाज की लखनऊ समेत 12 से 13 ऐसे शहर हैं जहाँ पर कोरोना का जो ग्राफ है लगातार बढ़ता जा रहा है। लखनऊ में चूंकि मौजूदा समय में 50,000 से ज्यादा मामले हो चुके हैं, हर दिन औसतन तकरीबन 5,500 से लेकर 6,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। पूरे यूपी की बात करें तो पूरे यूपी में तकरीबन 2 लाख से ज्यादा इस वक्त सक्रिय मामले हैं, 30,000 के आसपास हर रोज मामले आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर स्थिति सब कुछ सामान्य है, स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। लेकिन हाँ, सच ये भी है पिनाज की राज्य सरकार की तरफ से जो जरूरी कदम होते हैं वो भी उठाए जा रहे हैं, और शायद यही वजह है कि कल जब हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया कि लखनऊ, कानपुर समेत 5 शहरों में सरकार को पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा देनी चाहिए, उसके बाद योगी सरकार की तरफ से एक बयान जारी किया गया और सरकार ने यह कहा कि पूर्ण लॉकडाउन इन शहरों में नहीं लगेगा। क्योंकि इससे पहले पिनाज आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले भी प्रयागराज हाईकोर्ट की तरफ से यह कहा गया था राज्य सरकार को कि पूरे प्रदेश में राज्य सरकार को लॉकडाउन लगाने पर विचार करना चाहिए। लेकिन जहां तक सवाल मुख्यमंत्री योगी का है और पूरी सरकार का है, तो चलिए, कोर्ट कह रहा है कि लॉकडाउन लगाने पर विचार करना चाहिए, सरकार कह रही है कि ये एक आर्थिक लिहाज से वायबल
चीज नहीं है, लोगों में ज्यादा पैनिक फैलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जान है तभी जहान है। कई जगहों पर हमने देखा है कि लॉकडाउन लग चुका है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने राहत तो दे दी है, लेकिन इंतजार इस बात का है कि आने वाले दिनों में क्या उत्तर प्रदेश में मामलों में कमी आती है। इस पर नजर बनाए रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस सब के बीच में न्यूज नेशन अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एक जिम्मेदार चैनल की बदौलत लगातार इस महामारी के दौर में जब चिकित्सा सेवाएं जो हैं चरमरा रही हैं, जब अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की कमी हो रही है, तो हम लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोगों के जहन में सवाल आता है कि आखिर कोरोना तो पिछली बार भी आया था, इस बार ज्यादा लोगों को अस्पताल तक क्यों पहुंचा रहा है कोरोना? क्यों लोग घर में ठीक नहीं हो रहे हैं? क्यों ऑक्सीजन की कमी ज्यादा हो रही है? आइए यही सवालों के जवाब बताता हुआ हमारा अगला रिपोर्ट देखिए और समझिए, जागरूक होइए, सतर्क होइए। कोई ऑक्सीजन की कमी से मर रहा है तो किसी को अस्पताल का बेड नसीब नहीं हो रहा। किसी की सांसें उखड़ रही तो किसी का दम फूल रहा है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर सांसों पर सबसे ज्यादा भारी है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह लोग एक एक सांस के लिए तरस रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर कितनी विकराल है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि इस बार मरीजों को वेंटिलेटर से ज्यादा ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। दूसरी लहर में मरीज ज्यादा अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और इसलिए अस्पतालों पर इस बार बोझ ज्यादा है। बेड फुल है और मरीज एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकने को मजबूर है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में क्या फर्क है, उसे आप इस आंकड़ों से समझ सकते हैं। पहली लहर में अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की औसत उम्र 50 साल थी, जो इस साल घटकर 48 साल तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, कोरोना की नई लहर में सांस लेने में ज्यादा दिक्कत की शिकायत आई। पिछली बार 41.7% मरीजों को सांस लेने में मुश्किल आई थी, जो इस बार बढ़कर 47.5% हो गई, यानी करीब 6% ज्यादा। इतना ही नहीं, इस बार वेंटिलेटर से ज्यादा ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, यानी इस बार कोरोना सीधे आपके लंग्स को निशाना बना रहा है। ICMR की रिपोर्ट की माने तो कोरोना के दूसरी लहर में वायरस हवा में स्प्रेड कर रहा है, जो नाक के जरिए सीधे लंग्स में अटैक कर रहा है और इसी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और अस्पताल जाने की नौबत आ रही है। इतना ही नहीं, पिछली लहर में रोजाना कोरोना केस का अधिकतम आंकड़ा करीब 98,000 था, जबकि इस बार ये 3.25 लाख के करीब पहुंच गया है। और तो और इस बार कोरोना की नई लहर ने युवाओं और बच्चों को भी शिकार बनाया है। लक्षण की बात करें तो पुरानी और नई लहर में परिवर्तन दिखे। पहली लहर में औसतन 43.5% मरीजों में कोविड के मूल लक्षण के तौर पर सूखी खांसी की समस्या थी, तो वहीं इस बार नए लक्षण नजर आए हैं, मसलन आंख लाल होना और लूज मोशन। कोरोना की नई चाल को देखकर इसके अप्रत्याशित खतरे का अनुमान लगाना फिलहाल मुश्किल है। टीम न्यूज नेशन। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, बीते 24 घंटों में दिल्ली में 23,000 से ज्यादा मामले सामने आए, 240 रिकॉर्ड स्तर मौतें हुई हैं और अब यह खबर आ रही है, इस वक्त की हमारे पास बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं कोरोना की सेकेंड वेव में। इससे पहले जब पहली वेव आई थी तब अरविंद केजरीवाल भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे। और आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी जो हैं वो एक रिटायर्ड IRS ऑफिसर, उन्होंने प्री रिटायरमेंट लिया था अपने पति का साथ देने के लिए और खुद एक सिविल सर्वेंट रह चुकी हैं और वो अब अपने पति के कामकाज में हाथ बटाती हैं। और आपको बताएं कि अभी उनके कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आ रही है। क्या वो होम आइसोलेशन में है कि परिवार का और भी कोई सदस्य जो है वो कोरोना पॉजिटिव हुआ है, स्टाफ भी हुआ है। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे संवाददाता मोहित बख्शी इस वक्त और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। जी मोहित, क्या खबर? देखिए, खबर ये है कि जो CM की वाइफ है वो कोरोना पॉजिटिव हुई हैं, सुनीता केजरीवाल, और उसके साथ ही होम आइसोलेशन में है वो। खुद मुख्यमंत्री ने भी अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है। ये एक बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो हाई डायबिटिक है, इसलिए ज्यादा प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं और तुरंत जो है मुख्यमंत्री ने अपने आप को क्वारंटीन किया है। हालांकि जायजा जो है वो पूरी व्यवस्था का लेते रहेंगे। काम जो लगातार देख रहे हैं, उपराज्यपाल से बातचीत हो या अन्य काम हो या जिस तरीके से हालात हैं वो उन पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है उन्होंने।
जी, इस तमाम अपडेट के लिए मोहित आपका शुक्रिया। तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल जो हैं वो डायबिटिक भी हैं जैसे बता रहे हैं मोहित, तो इसीलिए प्रिकॉशन से जो है हर एहतियात बरतेंगे और होम आइसोलेशन पे हैं और खुद उनके क्लोज कांटेक्ट होने की वजह से अरविंद केजरीवाल भी अब होम आइसोलेशन में रहकर ही सारा कामकाज करेंगे। दिल्ली में कोरोना नए रिकॉर्ड बना रहा है और इसी वजह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई और उसके बाद अब स्थिति जो हुई है कि जो आनंद विहार स्टेशन है वहां पर ट्रेन की बोगियों को अब कन्वर्ट किया जा रहा है कोविड अस्पताल के तौर पर, क्योंकि अस्पतालों में बेड नहीं बचे हैं। तो इस पर और ज्यादा अपडेट दे रहे हैं मेरे सहयोगी रवि सिसोदिया। देश में कोरोना के मामले बहुत आ रहे हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी पिछले 4 दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा मामले कोरोना के आए हैं। जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जो कोरोना संक्रमित है उनके सामने बेड को लेकर आ रही है। दिल्ली में जो किल्लत हो रही है वो अस्पतालों में बेड को लेकर है, ऑक्सीजन को लेकर है। ये बहुत बड़ी समस्या है। इस वक्त हम आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे हैं। यहाँ पे इस तरह के आइसोलेशन कोच बनाए गए हैं। करीब 27 कोच जो हैं आइसोलेशन कोच यहाँ बनाए गए हैं। हालांकि इसमें पहले और जो आखिर में जो 2 कोच हैं वो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए बनाए गए हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इस तरह की जो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो यहाँ जो डब्बे हैं ये हर एक आइसोलेशन कोच, या यूँ कहें कि ये जो कोच लगेंगे उसमें इस तरह के जो डब्बे हैं वो लगाए जाएंगे। इसको डस्टबिन कह सकते हैं कि हर एक कोच के सामने इस तरह का जो डस्टबिन है वो लगाया जाएगा। कोच के अंदर की अगर बात करें तो यहाँ के हालात आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि अंदर किस तरह की सुविधा या यूँ कहें कि किस तरह की व्यवस्था रेलवे की तरफ से की गई है। ये जो कोच है हालांकि अभी इसको तैयार किया गया है, अभी इसको सैनिटाइज किया गया है। अंदर के हालात आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर आप अंदर आते हैं तो सबसे पहले इस तरह से जो ये पर्दा है ये इस तरह का लगाया गया ताकि अंदर से कोई बाहर जिस तरह से जो फेंसिंग है वो उस तरह से की गई है। अंदर के हालात आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अंदर अगर आप आएंगे तो इस तरह के कोच हैं, यहाँ जो बेड हैं और सामने ये देखिए ये ऑक्सीजन का सिलेंडर यहाँ पर रखा गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर भी इस कोच में है। यहाँ उस तरह के इक्विपमेंट है उनके। हालांकि अभी सफाई चल रही है, कोच के अंदर जो कर्मचारी हैं वो सफाई कर रहे हैं। अभी इस तरह से इसको रेडी किया गया है। हर एक कोच में आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, साथ ही साथ जो डस्टबिन है वो हर एक कोच में लगाया गया है। इस तरह के कर्टन लगाए गए, जो प्लास्टिक का है इसको एक तरह से कर्टन कह सकते हैं ताकि हर एक कोच को भी आइसोलेट किया जाए। 2 लोगों के जो मरीज होंगे 2 मरीजों की व्यवस्था इसमें होंगी। इस तरह से आप देख सकते हैं डस्टबिन है, जो यहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन का भी ख्याल रखा गया है। पिछली बार जो समस्या आई थी उसमें ये बताया जा रहा था कि यहाँ पर काफ़ी गर्मी होती है और ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से जो कोच हैं उनको लेने की मनाही की गई थी। यहाँ आप देख सकते हैं जो पंखा है उनको ऑन किया गया है। यहाँ किसी भी जो कोच है, कोई भी कोच एसी कोच नहीं है, सब जनरल कोच लगाए गए हैं ताकि इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाए। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो साफ़ सफाई का भी उनके तरफ से ज़रूर ध्यान दिया गया। जो प्रॉपर जो बातें कही जा रही थी कि कोई किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है वो बेड को लेकर आ रही है। रेलवे की तरफ से पिछली बार भी आइसोलेशन कोच यहाँ तैयार किए गए थे। इस तरह का आप देख सकते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ लगाए गए हैं कि अगर कोई मरीज जिसको ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसको यहाँ प्रॉपर यहाँ पे इलाज हो सकता है। जो सबसे बड़ी बात जो कही जा रही थी पिछली बार भी रेलवे की तरफ से आनंद विहार रेलवे स्टेशन हो या शकूर बस्ती हो, वहाँ पे आइसोलेशन कोच तैयार किए गए थे। लेकिन जो आइसोलेशन कोच का इस्तेमाल किया गया था वो सिर्फ जो आइसोलेशन कोच जो इस्तेमाल किए गए थे वो शकूरपुर बस्ती में जो रेलवे की तरफ से बनाए गए थे वहाँ किए गए थे। यहाँ आप देख सकते हैं जो इस तरह से अभी ऊपर आप देख सकते हैं फेंसिंग या यूँ कहें कि ऊपर जूट के जो कपड़े हैं वो डाले जा रहे हैं ताकि काफ़ी अगर गर्मी होती है तो उसका असर नीचे तक, उस गर्मी के असर को थोड़ा रोका जा सके। यहाँ रेलवे कर्मचारी आपको काम करते हुए दिख रहे होंगे, जो जूट का कवर है उस पर काम कर रहे हैं। अभी चूँकि यहाँ पर रेलवे की तरफ से कहा गया है कि तैयारियाँ चल रही हैं, इसको जल्द ही जो दिल्ली सरकार है उनके हवाले किया जाएगा। जो सबसे अहम बात आपको बताने की कोशिश करता हूँ, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर जो एंट्री पॉइंट है, अगर कोई मरीज होता है या कोविड का पेशेंट होता है तो उसके लिए अलग से एंट्री पॉइंट की गई, एंट्री और एग्जिट पॉइंट ये रखा गया है क्योंकि इसका और भी जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से यात्रियों को आना जाना होता है। यहाँ से ट्रेन की जो सेवाएँ हैं, जो उत्तर भारत है वहाँ के लिए सेवाएँ यहाँ से चलती हैं, यहाँ जो ट्रेन है। तो ऐसे में आइसोलेशन कोच बनाया गया है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे और उनकी एंट्री और एग्जिट गेट ये बनाया गया है। यहाँ से ही जो कोविड के पेशेंट होंगे उनका ये एंट्री और एग्जिट गेट ये होगा क्योंकि इसको पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इधर इसके बाद वाले प्लेटफॉर्म, चूँकि 1 नंबर प्लेटफॉर्म है, 2, 3, 4, 5 जो प्लेटफॉर्म है उधर यात्रियों को आने, जो यात्री ट्रेन होंगे उनके लिए अलग से व्यवस्था उस तरफ की गई है कि वो यहाँ पे अपने आएँ, अपने ट्रेन को पकड़े। यहाँ पे फिलहाल 27 कोच का
अगर आप देखिए 27 का आइसोलेशन कोच यहाँ पे तैयार किया गया रेलवे की तरफ से। रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से जो सुविधाएं हैं वो दी गई है। अब सरकार या दिल्ली सरकार के ऊपर है कि उसको कब हैंडओवर लेती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया और लॉकडाउन का असर जो है वो दिखने लगा है। सड़कें सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस जो है लॉकडाउन, क्योंकि ब्रेक द चेन ये मुहिम है। अगर इतना बड़ा आर्थिक संकट देश की राजधानी दिल्ली झेल रही है और यहाँ पर गरीब तबके को परेशान होना पड़ रहा है, तो पूरी कोशिश है प्रशासन की और पुलिस की कि लॉकडाउन जो है वो सड़कों पर नजर आए, ब्रेक द चेन मूवमेंट का असर हो। किसी को भी वहां पर गुजरने की इजाजत नहीं है। कोई बेवजह सड़कों पर नहीं निकल सकता है। यहां तक कि जिन लोगों के पास हैं उनको भी रीचेक किया जा रहा है। ये दिल्ली के आईटीओ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरह से लगातार पुलिस जो है वहां पर अपनी पेट्रोलिंग कर रही है। बैरिकेडिंग लगाई गई है। बैरिकेडिंग पर आपके पासेस जो हैं वो चेक हो रहे हैं। दिल्ली में लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। आपको बता दें, पहले दिन दिल्ली की सड़कें खाली नजर आ रही हैं। हमारे संवाददाता मोहित बख्शी बता रहे हैं कैसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का जो पालन है वो करा रही है दिल्ली पुलिस और प्रशासन मिलकर। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़े तो सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा। लॉकडाउन की वजह से अब उस मार्ग पर हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो दिल्ली का सबसे व्यस्तम मार्ग है। ये है विकास मार्ग, आईटीओ चौराहा। ये अमूमन भरा रहता है, दिन में हो शाम में हो, पीक आवर्स में तो यहाँ और भी बुरे हालात हो जाते हैं। लेकिन अभी देखिए सड़कें आपको खाली नज़र आएंगी। रेड लाइट पर चंद गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी हुई नज़र आएंगी। अगर आपको दूसरी तरफ दिखाएं विकास मार्ग की तस्वीर तो आप समझेंगे कि किस तरीके का नज़ारा है। संजय आपको दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से खाली पड़ी हुई रोड है और रोड के साथ साथ बस स्टैंड पर बैठे हुए इक्का दुक्का लोग। ये इक्का दुक्का लोग इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े होंगे, वही बाहर निकल रहे हैं ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि सरकार ने अलाउ नहीं किया है किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो जिसका ज़रूरी काम नहीं है वो बाहर निकले। यही वजह है कि ये सड़कें खाली नज़र आ रही हैं, ये बस स्टॉप खाली नज़र आ रहे हैं और जो बसें सार्वजनिक परिवहन चल रहे हैं वो भी खाली हैं। ऑटो भी कमोवेश जो आपको दिख रहे हैं ये खाली ही हैं। ऐसा होता नहीं है। दिल्ली का सबसे व्यस्तम मार्केट है, सबसे व्यस्तम मार्ग है ये, और इस सबसे व्यस्तम मार्ग पर इस तरीके का नज़ारा, जिस तरीके की तस्वीर यहाँ देखने को मिल रही है ऐसी मिलती नहीं है। अभी आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात हैं। ये पुलिस हेडक्वार्टर है सामने ही, और पुलिस हेडक्वार्टर की सामने की सड़क आपको गवाही दे रही है कि शायद जिस चीज़ की उम्मीद की जा रही है वो अगर इसी तरीके से रहा, लोगों का निकलना कम हुआ तो फिर लॉकडाउन का फ़ायदा लोगों को मिल सकता है। अब ये बस आई है, बस में आप ये जो बस है वो भी आप देख सकते हैं। बस दिखा पाएँ अगर तो संजय, यहीं से इधर बस निकल रही है और बस में कम संख्या में ही लोग जो हैं वो सवार हो रहे हैं। बस स्टैंड पर ये बस रुकती है और जो लोग हैं उनकी संख्या जो दिखाई पड़ती है आंखों से वो दिख रही है कि इक्का दुक्का लोग ही उसमें सवार हो रहे हैं। ये मार्ग जो सबसे व्यस्तम है वो अभी खाली नज़र आ रहा है और कोरोना के संक्रमण दर जो 30 तक पहुंच गई थी फिर कम हुई, लेकिन अब फिर बताया जा रहा है कि वो संक्रमण दर एक बार फिर उछाल मार रही है। उसको कम करने के लिए एक उपाय ये भी है कि लॉकडाउन में लोग घर से बाहर ना निकलें, इस संक्रमण की चेन टूटे, और ये तभी संभव है जब हालात इसी तरीके से नज़र आएं, जहां लोग सड़कों से गायब हों, अपने घरों में रहें, संयम बरतें, दूरी बनाएं। शायद तभी इस बीमारी से हम अच्छे से लड़ पाएंगे, क्योंकि भीड़ भाड़ और लोगों से ज़्यादा संपर्क में आना इस बीमारी को न्योता देता है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और न्यूज नेशन लगातार आपको इस बीमारी से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में जानकारी दे रहा है, साथ ही सरकार की बदइंतजामी की पोल भी खोल रहा है, आपको जागरूक कर रहा है, पलायन का दर्द भी बता रहा है। साथ ही साथ हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी कालाबाजारी का पर्दाफाश करता ऑपरेशन वायरस, जिसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन को किस तरह से हजारों के इंजेक्शन को लाखों में बेचा जा रहा है। क्या है ये पूरा रैकेट, कैसे काम करता है नेक्सस, इसका स्टिंग ऑपरेशन देखिए ऑपरेशन वायरस में।